देखो जी, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखो, मेमोरी की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है कंप्यूटर को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स अपना जो डिसीजन लेते हैं, जो भी आपने डाटा अपने अंदर लिया हुआ है, अपने अंदर ले रहे हैं, जैसे रील्स वगैरह हम देखते हैं। अब जैसी रील्स हम देखते हैं वैसा ही हम डिसीजन ले लेते हैं। आपने मोटिवेशनल रील देख ली तो मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है, लेकिन आपने कोई कॉमेडी रील ली तो मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। तो ये जो कंप्यूटर है उसको भी क्या जरूरत होती है, मेमोरी की जरूरत होती है, जहां पे ये अपना डाटा स्टोर करता है। तो ये तो हो गई बात कि मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर को। उसके बाद सेकंड जो चीज होती है, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी हैं। तो देखो, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेन जो तरीके हैं, मेन जो टाइप हैं वो तो दो ही हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, हर किसी के लिए, देखो, किसी के लिए पैसा प्राइमरी है, प्यार सेकेंडरी है। किसी के लिए प्यार प्राइमरी है, पैसा सेकेंडरी है। लेकिन जो कैरियर होता है, कैरियर सबके लिए प्राइमरी है। क्योंकि अगर कैरियर नहीं है तो ना तो प्यार है और ना ही पैसा है। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो जो प्राइमरी जो है यहाँ पे हमारे पास, हम दो तरीके की मेमोरी पढ़ते हैं प्राइमरी के अंदर, एक तो है रैम और दूसरी है रोम। ठीक है, रैम एंड रोम। रैम जो है उसका फुल फॉर्म अगर हम पढ़े तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम राइट जो है वो हमारे पास इसका अधिकार नहीं होता है। ये एक बार जो इसमें राइट हो गया वो हो गया, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, बार बार राइट नहीं कर सकते हैं। तो जो रीड ओनली मेमोरी है, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है जो फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम चेंज करना नहीं चाहते उनको इसमें हम लोड करके रखते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, बूट लोडर आप बोल सकते हो। आपने आपके कंप्यूटर में कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को किस में लोड करके रखते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। वैसे ये भी प्राइमरी ही मेमोरी है, जरूरी मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेन और प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी तो रोम भी है, लेकिन मेन मेमोरी हम रैम को ही बोलते हैं। और इसको मेन इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, रैम से ही काम चल जाएगा, कम काम होगा, कम डाटा आएगा इसमें, क्योंकि रैम की जो स्टोरेज पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, चलो इस एक मैं एक इमेज ले लेते हैं, इस इमेज के जरिए मैं आपको ये सारी चीज समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिया है, सेकेंडरी और टर्सरी भी एक लिया है। ये जो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हमको अगर करना है, हाई कैपेसिटी, जो मैसिव कैपेसिटी जिनकी होती है, वो टर्सरी में रख सकते हैं। ठीक है, वैसे सेकेंडरी का ही एक एक्सटेंशन मान लो आप। ठीक है, तो सेकेंडरी और यहाँ पे मेन मेमोरी, आप प्राइमरी भी इसको बोल सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी। और एक कैश मेमोरी, इसका मैं आपको बताता हूँ अभी। बस पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कैसे, और सीपीयू में होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल कैपेसिटी की मेमोरी होती है, जो बाइट्स में स्टोर करके रखती है डाटा को, और ये हम सीपीयू में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वेरी फास्ट होती है। तो जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। क्योंकि भाई देखो, अगर कोई चीज फास्ट है तो उसकी कॉस्ट भी क्या है, बढ़ जाती है। स्लो चीजों की जो कॉस्ट है वो कम रहती है। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड लेटेंसी। तो अगर कैपेसिटी की बात करें तो देखो, जो फास्ट, ज्यादा फास्ट है उनकी कैपेसिटी जो है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कम है। तो नीचे आएंगे तो कैपेसिटी कम होती जाएगी। और लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब है कि फास्ट और स्लो वाली ही बात है। लेटेंसी का मतलब एक्सेस टाइम, कि जो सीपीयू है कितने टाइम में एक्सेस करेगा। तो हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इनका एक्सेस टाइम जो है वो भी कम होता जाता है। कि सेकेंडरी स्टोरेज को वैसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को, और इसके बीच में एक मेमोरी और होती है, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी मतलब रैम रोम से भी ज्यादा फास्ट होती है। इसीलिए इसको यूज करते हैं हम, कि ये हमारे जो काम है सीपीयू को और ज्यादा फास्ट बना सके। हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी का यूज क्यों करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा हम फ्रीक्वेंटली किसी चीज को यूज कर रहे हैं, कोई डाटा यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो हमारे कैश मेमोरी में चला जाता है। तो बार बार सीपीयू को मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैश मेमोरी से ही जो डाटा है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसको वहां से एक्सेस करता है, जिससे और ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है।
तो ये मेन मकसद होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी का जो स्टोरेज है वो मेन मेमोरी से काफ़ी कम रहता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और कॉस्ट भी हाई होती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे स्टोरेज कम होगा और उसकी जो है स्पीड जो है वो कम होगी, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मेमोरी। अगर जैसे सीपीयू को सेकेंडरी पहले मैम कैसे में देखेगा, सीपीयू जो कैसे में देखता है, अगर डाटा मिल जाता है तो ठीक है, तो नहीं तो वो मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा। मेन मेमोरी में अगर डाटा नहीं है, वो सेकेंडरी में है, तो सेकेंडरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है सीपीयू। पहले डाटा को हम सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे और उसके बाद मेन मेमोरी से सीपीयू को एक्सेस करता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो आता है रैम और रोम में डिफरेंस करने को बहुत आता है। ठीक है, तो देखो रैम जो है वो मेन मेमोरी है और ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो है उसको हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। जब तक इसमें पावर दे, मतलब हमारा सिस्टम ऑन है, पावर सप्लाई है, तब तक रैम में डाटा रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है रैम का डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो रोम है उसमें वो परमानेंट स्टोरेज करती है। ठीक है, रैम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है और उसमें हम कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देख लो वही सारी चीजें लिखी हैं। इस बेस पे आप इन दोनों में डिफरेंस भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। सेकेंडरी मेमोरी का अगर हम एग्जांपल कुछ लें तो देखो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आप देखने में सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये टेप ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक सॉलिड स्टेट ड्राइव ये थोड़ी फास्ट वाली सेकेंडरी मेमोरी है। इन चीज़ों से आजकल तो देखो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, सेकेंडरी मेमोरी भी काफ़ी मतलब फास्ट होने लगी हैं, जिनका स्टोरेज भी हाई होता है। चलिए ठीक है, यही सब कुछ था मेमोरी के बारे में। थैंक यू।